हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सूप वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सूप वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले शैतानपुर में नकुला नाम की एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन वो भूतिया किताब पढ़ रही थी। अरे इस किताब में लिखा है कि इंसान का हाथ काटकर उसका सूप बनाकर पीने से चुड़ैल 10 हाथों वाली चुड़ैल बन जाती है। अगर ऐसी बात है तो अब मैं इंसानों के हाथ का सूप बनाकर पीऊंगी, फिर मैं 10 हाथों वाली चुड़ैल बन जाऊंगी और चुड़ैलों की दुनिया में सिर्फ मेरा ही राज होगा। फिर अगले दिन नकुला चुड़ैल पृथ्वी पर जाकर चंपक नाम के एक आदमी से मिलती है। चंपक इंसानों को किडनैप करके उन्हें चुड़ैलों को बेचता था। मुझे बहुत सारे इंसानों के कटे हुए हाथ चाहिए, उसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। बोलो क्या तुम मेरा काम करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। तुम फिक्र मत करो चुड़ैल मैडम, मैं रोज इंसानों का हाथ काट कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। फिर अगले दिन चंपक नकाब पहन लेता है और एक बड़ी सी तलवार लेकर गांव की सुनसान सड़क पर खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। चंपक उस औरत का हाथ काटने उसके पास पहुंच जाता है। चंपक के हाथ में तलवार देख वो औरत घबराकर वहां से भागने लगती है। नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचा लो। लेकिन चंपक उसे पकड़कर उसके दोनों हाथ काटकर चुड़ैल के पास ले जाता है। फिर चुड़ैल दोनों हाथों को एक बहुत बड़ी कढ़ाई में अंदर डालकर सूप बनाना शुरू कर देती है। इस तरह चंपक रोज किसी न किसी इंसान का हाथ काटकर चुड़ैल के पास ले जाता था। इस तरह धीरे धीरे उस गांव के लोगों के बीच दहशत फैल जाती है। अचानक गांव वालों के हाथ कौन काट कर ले जा रहा है? जरूर ये किसी खतरनाक आदमी का काम है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं भी बहुत डर गया हूँ, इसीलिए डर के मारे मैंने शहर की तरफ जाना ही छोड़ दिया है। लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? हम गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए शहर जाना ही पड़ता है। तभी चंपक अपनी नई गाड़ी में बैठकर वहाँ से गुजरता है। उसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अचानक ये चंपक इतना अमीर कैसे बन गया? ये तो कोई काम धंधा भी नहीं करता। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैंने सुना है ये चंपक इंसानों की किडनैपिंग का काम करता है। मुझे तो शक है कि ये चंपक ही लोगों के हाथ काटने का काम कर रहा है। फिर अगले दिन मधु चंपक का पीछा करने लगती है। फिर हमेशा की तरह सुनसान सड़क पर पहुंचते ही चंपक बड़ी सी तलवार निकालकर कोने में छिप जाता है। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी को चंपक रोक लेता है। लेकिन जैसे ही चंपक उसके हाथ काटने के लिए अपनी तलवार उठाता है कि तभी मधु और बाकी के गांव वाले वहां आकर चंपक को पकड़ लेते हैं। मधु चंपक के चेहरे से उसका नकाब हटा देती है। तूने बहुत सारे गांव वालों के हाथ काटे हैं, सच सच बता तू लोगों के हाथ काट कर क्या करता है, वरना हम लोग इसी वक्त तेरी गर्दन काट देंगे। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरी गर्दन मत काटो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। दरअसल ये सब मैं एक चुड़ैल के कहने पर कर रहा हूँ। इस काम के बदले वो मुझे रोज सोने के सिक्के देती है। चुड़ैल लोगों के कटे हुए हाथ का सूप बनाकर पीती है। कुछ ही दिनों के बाद वो 10 हाथों वाली चुड़ैल बन जाएगी। अरे नहीं, अगर ऐसा हो गया तो वो चुड़ैल पूरे गांव का विनाश कर देगी। हमें किसी भी तरह उस चुड़ैल को खत्म करना होगा। हाँ हम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। ए चंपक चल, हमें इसी वक्त उस चुड़ैल के घर का पता बता। फिर गांव वालों के डर से चंपक उन सभी लोगों को चुड़ैल के घर का पता बता देता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह चंपक, आज तू इतने सारे लोगों को यहाँ लेकर आ गया। चल जल्दी से इन सब के हाथ काट कर सूप वाली कढ़ाई में डाल दे। अच्छा तो तुझे लोगों के कटे हुए हाथ का सूप पीने का शौक है ना? ठहर जा, आज हम सब मिलकर तेरा सूप बनाएंगे।
अरे ये क्या हो गया, ये लोग तो मुझसे डरने के बजाय मुझे मारने की बात कर रहे हैं। लगता है ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। चुड़ैल जैसे ही भागने की कोशिश करती है कि तभी मधु तलवार से चुड़ैल का सर काट देती है और वो सर उड़ता हुआ कढ़ाई में जा गिरता है। ये देख चंपक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मधु उसके दोनों हाथ काट देती है। इस तरह मधु अपनी बहादुरी से उस दुष्ट चुड़ैल और लालची चंपक को सजा दे देती है। तो आपने देखा दोस्तों सूप वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी ताकतों का खात्मा सिर्फ हिम्मत और बहादुरी के साथ किया जा सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।